कल आप लोगों ने 2 शिवलिंगों का दर्शन किया, ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ और मल्लिकार्जुन। तीसरे ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में महाकाल। महाकालेश्वर के विषय में यह कहा जाता है, जो लोग महाकाल की पूजा करते हैं काल भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके वो महादेव के बड़े धर्म के पथ पे चलने वाले थे, महादेव के परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे महादेव के। और इसीलिए उनकी महिमा बड़ी सुंदर थी। उनके संतान थी। रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का महान असुर रहा करता था। वह ऑलवेज धर्म से द्वेष किया करता था। वह महाबलवान दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को तुच्छ समझता था और देवगणों को पराजित उन्हें उनके स्थान से उसने निकाल भी दिया था। अब जिसने देवताओं को ही परास्त कर दिया हो वो मानवों की कहां सुनेगा। तो उसने पृथ्वी पर एक ही बात कही थी, कोई धर्म नहीं करेगा, धर्म कर्म सब छोड़ दो। आसुरी स्वभाव के लोग प्रारंभ से लेकर आज तक धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं और धर्म प्रेमी जनता धर्म युक्त होकर आचरण करती है। ये कलयुग है, कलयुग में थोड़े चेंजेज हैं। कभी हम धर्मात्मा बन जाते हैं, कभी हम पापी बन जाते हैं। हमारा खान पीन भी ऐसा ही है। मंगलवार वाले दिन प्योर वेजिटेरियन और बाकी के जो मिल जाए सो खा लेते हैं। ये एक नया धर्म है जो आजकल के लोगों ने स्वार्थ के अनुसार अभी नया नया निकाला है, जो कि अनुचित है। अधिकांश बिहार में और बंगाल में भोजन में चावल और क्या भात और क्या खाते हैं, जोर से बोलो, माछ। अधिकांश खाते हैं। परंतु इस कथा की कितनी महिमा है। इन 28 सालों में ठाकुर जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। इन दोनों प्रदेशों से लोगों ने बड़ी संख्या में मांस खाना छोड़ दिया और उन्होंने वैष्णव धर्म स्वीकार किया। वैष्णव धर्म स्वीकार करके उन्होंने अब लहसुन प्याज तक खाना छोड़ दिया। जो मांस खाते थे अब लहसुन प्याज नहीं खाते, माथे पे तिलक धारण करते। ये किसका प्रभाव है? ये कथाओं का प्रभाव। आप सब भी इस प्रभाव को और आगे बढ़ाओ और जो सोए सनातनी उनको जगाओ, उनको सच्चा सनातनी बनाओ, उन्हें समझाओ। जितना हो सके शुद्ध आहार करो, जितना संभव हो सके। वेद कहते हैं आहार शुद्धई, आहार शुद्धौ तो सत्य शुद्धि। अगर हमारा आहार शुद्ध हो जाएगा तो हमारा सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। आहार दूषित होगा
तो हमारा विचार दूषित होगा, फिर व्यवहार कर्म सब दूषित हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज सबके यहाँ का भी नहीं खाना चाहिए, कहीं भी जाके खा लेंगे ठीक नहीं है। शास्त्रों में तो कहा गया है जिसकी 2 नंबर की कमाई हो, जो रिश्वत से कमाता हो, उसके यहां भी नहीं खाना चाहिए। जो पाप से कमाता हो उसके यहां नहीं खाना चाहिए। जिसकी कमाई अच्छी हो, मेहनत की कमाई हो, उसी के यहां का अन्न खाना चाहिए। पर आजकल तो ऐसा नहीं है। किसी के भी यहां जाके हम खा लेते हैं, और इसीलिए हमारे विचार किसी जैसे ही हो गए। मिक्सिंग होगी विचारों में। कथा मिल जाए तो धर्मात्मा बन जाते हैं, न मिले तो पापी तो है ही। यह संभव कैसे हो जाता है? क्योंकि अभी भी हम लोगों ने अपने आहार पर विचार नहीं किया। आहार शुद्ध होगा तभी सब कुछ शुद्ध होगा। आहार शुद्ध करो, बिना आहार के बात बनेगी नहीं। आज गंगा मैया में हम स्नान करके आए सुबह। ताली क्यों बजा रहे? तुम नहीं गए थे क्या? तुम यहीं ना लिए? कौन कौन यहीं नहाया? नहीं गए गंगा नहाने? तो सुबह मां भगवती गंगा का स्नान हुआ, हम तो नहीं गए संगम, हम तो यहीं नहाए। और हमारी दृष्टि में संगम भी यहीं था। आज पूर्णिमा है, और आज पूर्णिमा में जो भी लोग आज दान पुण्य कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान आज पूर्ण हो रहा है। आज इस शिविर में भी पूर्णता होगी, और ये शिविर रहने के लिए 26 तारीख तक चलता रहेगा। लेकिन आज के बाद यहाँ कथा नहीं होगी, यज्ञ नहीं होगा, और आज के बाद हम यहाँ नहीं होंगे। हमें भी यहाँ कथा कहने का अवसर नहीं मिलेगा। बीच में कुछ बात कह देते हैं। आप सबने मन लगाकर इस अनुष्ठान को अपना समझकर पूर्ण कराया। देश विदेश कहीं से भी किसी का 1 रुपया भी इस कथा में लगा है, इस अनुष्ठान में लगा है, इस शिविर में लगा है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान आपको इसका करोड़ों 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 गुना दे। वैसे हमें कहने की तो जरूरत है ही नहीं, इसमें लगा हुआ द्रव्य अनंत गुना हो गया आपका। एक कल्प तक इसका लाभ आपको मिलना है। जो एक आध रह गए हो वो अभी भी कर लो। अभी हमारे मन में एक विचार और आ रहा था। सरकार जब करेगी करेगी, सरकार जब भी मंदिर मुक्त करे और उस मंदिर से गुरुकुलम बने, उसमें हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, क्योंकि सरकारी काम तो आप जानते ही हैं। तो आज प्रेरणा हो रही थी क्यों न इसकी शुरुआत खुद से ही की जाए।